नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। जिनपिंग की जलचाल, हिंदुस्तान वाया नेपाल। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ड्रैगन ने नेपाल में अपनी चाल का चक्रव्यूह बनाया और असर हिंदुस्तान के बिहार तक दिखाई देने लगा है। नेपाल से बहकर आ रही तबाही से बिहार के कई जिले प्रभावित हो चुके हैं। क्या है ड्रैगन का फ्लड वायरस, इस रिपोर्ट से समझिए। प्रलय का विकराल बहाव, नेपाल से बिहार तक तनाव। साजिश का हाइड्रो प्लान, खतरे में पड़ी 17 लाख जान। सड़कें समंदर बनी, आशियाने तालाब बने, गोदाम में बाढ़ का कदर है तो दुकान में पानी का प्रहार है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रलयंकारी पानी ही दिखाई दे रहा है। बर्बादी और तबाही की ये तस्वीरें बिहार के पूर्वी चंपारण की है। बिहार में विनाशकारी बाढ़ चीन की साजिश का नतीजा है। ड्रैगन ने पहले नेपाल में प्रलयंकारी बम फोड़ा, फिर तबाही को बिहार तक बहा दिया। आपको चीन की साजिश नेपाल वाया बिहार ठीक से समझाएंगे, लेकिन पहले बात बिहार की, जहां नेपाल से बहकर आने वाली नदियां कहर बनकर बरस रही हैं। नेपाल ने गंडक बैराज से पानी छोड़ा और बाढ़ ने बिहार के कई जिलों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। नेपाल से भारी मात्रा में आए पानी ने पूर्वी चंपारण में तिलावे नदी का बना बांध तोड़ दिया। इससे पूरे इलाके में विनाशकारी पानी भर गया। पिछले एक सप्ताह से पूर्वी चंपारण के दर्जनों प्रखंड जो हैं पानी में डूबे हुए हैं, बंजरिया सहित। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक इन इलाकों में ना तो बाढ़ राहत की योजनाएं हैं, जो बाढ़ राहत की सामग्री पहुंची है, ना एनडीआरएफ पहुंची है, ना एसडी पर। जो सबसे खास बात कि फसल जो खेतों में लगे थे वो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया, जिससे भी ग्रामीणों में नाराजगी है। क्योंकि जो सरकारी मापदंड है कि 72 घंटे पानी होनी चाहिए थी, बाढ़ की पानी होनी चाहिए, लेकिन अब तो एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस इलाके को बाढ़ प्रभावित नहीं घोषित किया गया है। जबकि तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। न सिर्फ आम लोगों की संपत्ति बल्कि सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंची है। एफसीआई का गोदाम डूबा हुआ है, बीएसएफसी का गोदाम डूबा हुआ है, ब्लॉक ऑफिस डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार यह नहीं मानती है कि यह इस इलाके में बाढ़ आई हुई है। और कमोबेश यही स्थिति कुछ दूसरे इलाके का भी है। सुगौली का है, वहाँ भी बाढ़ से काफ़ी तबाही मची थी। जो गांव है, सैकड़ों गांव है, वो पानी में डूबे हुए हैं। और जो मुख्य सड़क है उससे भले ही पानी उतर गया हो, लेकिन अभी भी जो अंदर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी मौजूद है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी यह सड़क पूरी तरह से जलमग्न है, लेकिन बोर्ड अभी भी निशानी के तौर पर पानी के ऊपर है। रक्सौल तक जाने वाली सड़क पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन अब यहाँ नाव चल रही हैं। लोग किसी तरह से नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह का सफर कर रहे हैं। मेरे पीछे की ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम एक नाव पर हैं और यहाँ पे जो देखिए ये नदी के सैलाब पे नहीं जा रहे हैं, ये बल्कि ये सिकरहना नदी का बाढ़ का पानी है, जो बंजरिया पूर्वी चंपारण का जो बंजरिया ब्लॉक है उसके गाँव में फैला हुआ। और किस कदर फैला हुआ आप गहराई देख सकते हैं कि पेड़ का खेप ऊपर का, यानी कि 8 से 10 फीट पानी। और यहाँ पर देखिए, हम पीछे मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस है, गोदाम है, यहाँ पर ये जा रहे हैं। और पूरी आबादी, करीब 2 लाख की आबादी बजाई जाती है कि जो ये सड़क जाती है यहाँ से, जो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। कितनी की आबादी होगी वहाँ लगभग से जुड़ी हुई? लाख ऊपर लोग होगा। 13 पंचायत का ब्लॉक है, मैक्सिमम 11 से 12 पंचायत पूरा प्रभावित है। अच्छा, ये इस बार तो बाढ़ पहले आ गया है जी। हर साल ऐसा ही आता है? निश्चित हर साल
अब शुरुआत हो गया, लगातार अक्टूबर माह तक ले लोगों का आना जाना काफ़ी बाधित रहेगा। यहीं नाव के द्वारा लोग आएगा जाएगा, जो जहाँ है वहीं अस्थिर रहता है लोग। बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर जो इस बार मानसून के साथ ही जो है बाढ़ का पानी भी आ गया था, और उसका कारण रहा था गंडक बराज में जो पानी छोड़ा गया वो उसकी सहायक नदियों में सैलाब बन के टूटा, और सिकरहना नदी जिसे बूढ़ी गंडक भी कहते हैं उसका पानी आप देख सकते हैं। यहाँ से कितनी दूर है नदी? यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है, उसका पानी आ जाता है पूरा। जी। मैक्सिमम 24 से 25 किलोमीटर में चारों ओर पानी भर जाता है। सही बताइए कि ये तो एक सप्ताह से यही तस्वीरें यहाँ पे है, एक सप्ताह हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या फिर बाढ़ सहायता को लेकर कुछ का नहीं, अभी तक ले सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहीं प्राइवेट नाव गांव में जो नदी वदी में चलता है वो लोग अपना से चलाते हैं और लोगों को इमरजेंसी लाकर छोड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जब यहाँ हम भी पहुँचे देखे थे कि नाव के सहारे ही लोग अपनी बाइकें ला रहे थे, लोग जो हैं वहाँ से नाव के सहारे ही आ रहे थे और यहाँ से फिर गाड़ियों से पकड़ के मोतिहारी जा रहे थे। इस गांव में पानी अचानक भर गया, लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। कोई किसी तरह से चारपाई पर बैठकर खुद को बचा रहा है, तो कोई पलंग पर चूल्हा रखकर 2 वक्त की रोटी बना रहा है। कुदरत के कहर के आगे बेबस ये लोग जाएं तो कहां जाएं। बंजरिया प्रखंड के गांव का कुछ ऐसा ही हाल है। इस वक्त हमें मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड के में हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रास्ता ये सड़क जाती है, ये सड़क सीधे रक्सौल तक जाती है। लेकिन यहाँ स्थिति है कि बंजरिया जो ब्लॉक ऑफिस है वो भी पानी में डूबा हो और यहाँ से ही रास्ता बंद हो गया, और ऐसे में एकमात्र साधन जो है नाव है। नाव के सहारे ही लोग यहाँ जाते हैं। हालांकि इस बार बाढ़ पहले आई है, इस समय जून के महीने में बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन इस बार जो गंडक बराज से जो पानी छोड़ा गया उसका नतीजा है कि तमाम जो उससे जुड़ी नदियां थीं उसमें सैलाब आया, और ये जल प्रलय का नज़ारा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो है ये सिर्फ खेतों में जमा पानी है, कोई नदी नहीं है, क्योंकि नदी यहाँ से दूर है। लेकिन सिकरहना नदी जिसे बूढ़ी गंडक भी कहते हैं उसका पानी है। इस बार बाढ़ पहले आ गया। इस बार अमूमन यहाँ पे बाढ़ जुलाई के आसपास से शुरू होता है और ये अक्टूबर तक हमारे यहाँ बाढ़ रहता है, लेकिन इस बार हम लोगों के यहाँ जून में ही बाढ़ आ गया और ज़िंदगी और पानी का जद्दोजहद पहले ही शुरू हो गया। हर साल ये बाढ़ आती है, लेकिन सरकार इस पर कोई वर्क करती नहीं है। इसका पूर्ण रूप से प्रबंधन का काम करे, पानी निकासी हो। कि ये तो पानी अभी आ गया, बाढ़ आना बाकी है, यानी कि तबाही और ज़्यादा जी, तबाही तो और ज़्यादा होगी। लोगों के साथ जीने और मरने का सवाल ज़्यादा होगा, इसलिए कि अभी किसान की सबसे स्थिति आपको मैं बताता हूँ कि मेरे यहाँ एक फसल होता है। इस बार 2-3 साल से लोग कुछ गन्ना डालने लगे हैं और गन्ना की स्थिति ये है कि सारे गन्ने में पानी पट गया और गन्ना का भी कहानी ख़त्म हो गया। इस इलाके में बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन जून में ऐसे हालात शायद ही कभी रहे हों। पहली बार है जब जून के महीने में पानी का प्रहार हुआ है। बाढ़ के पानी में सब कुछ डूब गया है। गांव वालों का जहां घर बाढ़ जमीन सभी डूबी हुई। कि यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ब्लॉक ऑफिस है बंजरिया का, बंजरिया प्रखंड का है, और उसके बगल में जो आप देख रहे हैं गोदाम है वो FCI का गोदाम है, और उसके पीछे BSFC का ये गोदाम है। सारा पानी में इस तरह से डूब गया है कि यहाँ ब्लॉक ऑफिस बंद कर दिया गया है। और ये स्थिति लगभग हर साल बनती है, लेकिन वो 3 महीने के लिए बनती है, जो अगस्त या जुलाई अगस्त से आता था, लेकिन इस बार वो हालात जो है जून से ही बन गए हैं। और यहाँ पे देखिए कि ब्लॉक ऑफिस, इतने बड़े जो ब्लॉक ऑफिस, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस कंडीशन में क्या लोगों को परेशानी होती है कि ब्लॉक का सारा काम धंधा यहाँ पे बंद है और यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है जिला मुख्यालय में, वहाँ पे होता है। और यहाँ पे फ़िलहाल ब्लॉक ऑफिस के अंदर पानी, आप देखिए कि पूरी कैंपस में वो पानी है, गोदाम में पानी है। आवागमन का कोई सुविधा नहीं होने की वजह से यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस बंद कर दिया जाता है। ये तस्वीरें सिर्फ बंजरिया के ही नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण के उन तमाम इलाकों की है जहाँ से सिकरहना नदी यानी कि बूढ़ी गंडक भी गुजरती। जो हाल पूर्वी चंपारण का है वही हाल मुजफ्फरपुर का है। नारायण नदी में उफान आने की वजह से दर्जनों गाँव बाढ़ की चपेट में है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से अचानक आए इस सैलाब ने इंसानी बस्ती को संकट में फंसा दिया है। अब लोग किसी तरह छोटी छोटी नाव के जरिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। जो सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच भी गए वो भूख और प्यास से बेहाल हैं। बाढ़ ने बिहार के लखीसराय का भी हाल बुरा कर दिया है। बाढ़ के रौद्र रूप की वजह से सड़कें और हाईवे जलमग्न हैं। जिले की किऊल नदी उफान पर है। सैलाब का पानी बढ़ने से कटाव का खतरा बढ़ गया है, इसलिए नदी के किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं। खतरे को देखते हुए इलाके से पलायन का दौर भी शुरू हो चुका है। सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज,
और बगहा में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यानी नेपाल के रास्ते आए इस सैलाब ने बिहार के कई इलाकों को बाढ़ में डुबोकर बर्बाद कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए नेपाल जल्द ही कोसी समेत दूसरे बैराज को भी खोल सकता है। इससे बिहार के कई और इलाकों में विनाशकारी बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। अरविंद के साथ अमिताभ ओझा, मोतिहारी, न्यूज़ 24। बिहार ही नहीं, चीन की साजिश से सबसे बड़ा कहर नेपाल पर टूटा है। पड़ोसी देश के 13 जिलों में विनाशकारी पानी प्रलय लेकर टूट पड़ा है। जिनपिंग ने पहले नेपाल को अपने मायाजाल में फंसाया, फिर ऐसा वाटर बम तैयार किया जिससे नेपाल सैलाब के संकट में फंस गया। नेपाल में कहां है चीन की साजिश का एपिसेंटर, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं बिखर गया आशियाना, कहीं बह गई गाड़ियां, कहीं टूट गया पुल, कहीं बह गई जिंदगी। तबाह हो चुका है नेपाल, बर्बाद हो चुका है नेपाल, विनाश की कगार पर पहुंच चुका है नेपाल। मगर नेपाल पर अचानक फूटा ये वाटर बम सिर्फ कुदरत का कहर नहीं है, बल्कि ये चीन की उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए उसने नेपाल से हिंदुस्तान तक मौत का सैलाब लाने का प्लान तैयार किया। इस साजिश को बेपर्दा करने के लिए न्यूज़ 24 की टीम नेपाल के उस इलाके तक पहुंच चुकी है, जहां इन दिनों बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर मौत ने तांडव मचा रखा है। सभी मुख्य नदियों के धार में सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। वही दृश्य हम आपको दिखाने लाए हैं। देखिए पीछे जो है वो पहाड़ी है, इस इलाके में हम पहुंच चुके हैं। ये कछार है और इसी इलाके के पीछे जो है वो पानी का सबसे बड़ा सैलाब जो है वो बहता हुआ इस नदी में आता है और ये नदी नेपाल होते हुए भारत की ओर जाती है। नेपाल के लोगों को तो अभी ये तबाह कर ही रही है, साथ ही भारत के भी लोगों को यह तबाह करेगी। इस तबाही का मंजर जो है अभी फिलहाल नेपाल के लोग झेल रहे हैं, लेकिन नेपाल सरकार अब तक इस पर मौन बैठी हुई है। नेपाल सरकार राहत और रेस्क्यू की तो बात कर रही है, लेकिन नदी नियंत्रण को लेकर के अब तक कोई बातचीत नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग जो बिजली योजना का फ़ायदा लेने चाहते थे, अब वो ही इसका घाटा झेल रहे हैं और यह घाटा इतना भारी पड़ा है कि हज़ारों के हज़ार परिवार जो है इसमें विलीन हो चुका है। यही दृश्य दिखाने अभी न्यूज़ 24 की टीम ये म्याग्दी और नारायणी खोला जो सप्तकोशी का है वहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अंदर करीबन 7 नदियों का संगम होता है, जिसके बाद इसमें जो है पानी आती है। हमें पता चला कि नेपाल में जिन 2 नदियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है उनका नाम है तमाकोसी और भोटे कोसी। हकीकत यह है कि ये दोनों नदियों का उद्गम स्थल उस तिब्बत में है जिस पर चीन ने अवैध कब्जा जमा रखा है। तिब्बत से लंबी दूरी तय करके ये दोनों नदियों ने नेपाल में प्रवेश किया और यहीं से चीन का खेल शुरू होता है। दरअसल तिब्बत में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, इससे तिब्बत की 9 नदियां उफान पर हैं। चीन ने इन सभी 9 नदियों का पानी 2 नदियों में मोड़ दिया। ये दोनों नदियां हैं तमाकोसी और भोटे कोसी। इससे इन दोनों नदियों का बहाव बहुत तेज हो गया, जिसके बाद इन दोनों नदियों ने तिब्बत से निकलकर नेपाल में ऐसा तांडव मचाया कि पहाड़ों की गोद में बसे कई शहर मलबे में तब्दील हो गए। बाढ़ के साथ आए कीचड़ ने हजारों घरों को अपने भीतर दफन कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक इन मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। माना जा रहा है कि तिब्बत के रास्ते आया ये सैलाब नेपाल के बाद भारत के भी एक बड़े हिस्से में विनाश लीला कर सकता है। खासकर यूपी और बिहार में
इससे जबरदस्त तबाही मच सकती है। अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।